हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24x7 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गाइस। और जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है या आज का हमारा टॉपिक है गाइस कि सीपीएफ की तैयारी कैसे करें और सीपीएफ में इकोनॉमिक्स कैसे तैयार करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस कि किस तरह से हम अपने एग्जाम की तैयारी करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट। गाइस ध्यान रखें, हमारा जो बैच आ रहा है गाइस 20 जुलाई को जो स्टार्ट हुआ है बैच, वो सीडीएस का बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप सीडीएस के बैच में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीडीएस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाला बैच 27 जुलाई को गाइस सीपीएफ का बैच आ रहा है। सीपीएफ का बैच आ रहा है। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच। यानी अगर आप डिफेंस में सीपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो 20 जुलाई को बैच स्टार्ट है। टाइमिंग है गाइस 4 यानी 4 PM से 7:30 PM तक आपका ये बैच होगा। तो गाइस स्मूथली ये बैच स्टार्ट होने वाला है। जिस भी बच्चे को ये बैच ज्वाइन करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो बैच को ज्वाइन कर सकता है। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट एज ए पोस्ट है आप लोगों के लिए। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करें ताकि गाइस कहीं पर कोई डाउट ना हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर गाइस आपने अगर ज्वाइन कर लिया है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 20 जुलाई से ये बैच स्टार्टिंग होने जा रहा है। गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे तैयारी करना चाहिए, ये मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए CAPFAC यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसका पूरा फुल फॉर्म है। और पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है। यूपीएससी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। नोट कर लीजिए गाइस, यूपीएससी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। जब ये एग्जाम कंडक्ट होगा तो आपके दो पेपर होंगे। पहला पेपर होगा पेपर फर्स्ट गाइस, और दूसरा पेपर होगा पेपर सेकंड। ध्यान समझना बच्चों, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होगा। पेपर सेकंड गाइस, पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में जनरल एबिलिटी एंड आपका इंटेलिजेंस का पेपर होगा। इसमें अगर बात करें तो गाइस फर्स्ट पेपर में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, साथ साथ में करंट अफेयर्स, ये सारे के सारे डायमेंशन आपको तैयार करने होंगे। इसके साथ साथ मैथ, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी सेट कर देता है। अतः ये पूरी तरह से फर्स्ट पेपर में आएंगे गाइस। अतः इतना डायमेंशन आपको तैयार करना होगा। फर्स्ट पेपर जो है आपका 250 मार्क्स का होगा। 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा, यानी 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा। जबकि पेपर सेकंड की बात करें 200 मार्क्स का गाइस 200 मार्क्स का सेकंड पेपर होगा। इसमें 3 चीज़ें पे फोकस करना है। पहला ऐसे राइटिंग। ऐसे जो है आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। साथ साथ में दूसरा सबसे मेन है प्रेसाइज राइटिंग। आपको एक स्टोरी दी गई होगी और स्टोरी को आपको शॉर्ट में उसको लिखना होगा। और एक और टॉपिक से क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंशन। ये सबसे खतरनाक एक बहुत बड़ा पैसेज होगा। उस पैसेज में से छांट करके आपको आंसर लिखना होगा। ये आपका है कॉम्प्रिहेंशन। तो गाइस बहुत ही अच्छा पेपर है। सिर्फ 2 पेपर होंगे आपके, एक दिन में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 250 मार्क्स का क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, ये नोट कर लीजिए। दूसरा पेपर सेकंड पेपर में ऐसे कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग करने को आएगा। 200 मार्क्स का पेपर होगा। क्लियर। साथ साथ में आप जो ऐसे जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन प्रिसाइज राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन जो है ये आपको पूरी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको लिखना होगा। नोट कर लीजिए गाइस, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो रही पेपर की बात कि यहाँ पर कौन कौन से पेपर में
कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। दो पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। यहां पर मैंने आपको जैसे बताया कि इस एग्जाम में इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरह से इकोनॉमिक्स की तैयारी करें ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ में आ जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गाइस थोड़ा सा धैर्य रखें। देखिए, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो पहला आपको इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स में आखिर आप क्या क्या तैयार करके चलें, ये मैं पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझा दूं। देखिए, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहले आपको मनी मार्केट तैयार रखना चाहिए। मनी मार्केट से आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन कंफर्म पकड़ लेंगे गाइस, कंफर्म पकड़ लेंगे, यानी मनी मार्केट से एक क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करता है। दूसरा जो टॉपिक सबसे मेजर है, अगर आप कैपिटल मार्केट तैयार करके चलते हैं, कैपिटल मार्केट यानी शेयर वाला मार्केट जो है, यानी कैपिटल मार्केट, ये दोनों का तैयार करते हैं। ये मनी मार्केट पूरा बाजार यानी पैसों का बाजार है, मुद्रा बाजार है, और कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार शेयर मार्केट से रिलेटेड है। अगर इस दोनों टॉपिक को तैयार कर लिया जाए तो आप यहां से क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूं गाइस, अतः इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। अंडरस्टैंड? मेरा जरा वीडियो नहीं मिल रहा, मैं जरा देख लूं जरा कहां पे आपकी क्लास में ले रहा हूं, एक बार वो आ जाए। एक मिनट गाइस, वेट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज, एक मिनट के लिए वेट कीजिए। लाइव सेशन मेरा चल रहा है। लाइव स्ट्रीम नहीं दिखाई दे रहा। चलिए कोई बात नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूं अपने फोन में लाइव कहाँ इसमें जो है। चलिए कोई बात नहीं गाइस, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए। थोड़ा सा वेट करिए, मैं देखता हूँ कहाँ है। चलिए, आ नहीं रहा है फ़ोन में, पता नहीं चल पा रहा है गाइस मेरे। यानी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दो आपके तैयार हो गए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इन्फ्लेशन। अगर आप इन्फ्लेशन तैयार करके जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पकड़ लेंगे। यानी ये तीन टॉपिक सबसे मेजर हैं जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। और अगर टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप 5 ईयर प्लान वाला टॉपिक यानी पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना वाला टॉपिक अगर तैयार कर लेते हैं तो यहां से क्वेश्चंस की संभावना पूरी रहेगी। इसके साथ साथ आपको पास बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट एक टॉपिक है गाइस जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज के दिनों में पूछे जा रहे हैं, अतः ये भी टॉपिक आपको तैयार करके जाना चाहिए। और अगर टॉपिक की बात करें तो आपको बजट वाला पार्ट आपको पूरा तैयार रहना चाहिए। बजट अगर टॉपिक तैयार करके जा रहे हैं तो आप यहां से क्वेश्चन पकड़ लेंगे गाइस, कंफर्म है। साथ साथ में आपको फिस्कल पॉलिसी ये वाला टॉपिक भी अगर तैयार करके जाते हैं तो यहां से आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे, कंफर्म। साथ साथ में इस टॉपिक में इकोनॉमिक्स की बात करें तो नेशनल इनकम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल इनकम यानी नेशनल इनकम तैयार होना चाहिए। नेशनल इनकम के साथ साथ टैक्सेस यानी टैक्स वाला चैप्टर पूरा तैयार रहे। नेशनल इनकम वाला चैप्टर पूरा तैयार होना चाहिए। साथ साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे WTO हो, या आपका सार्क हो, या आपका आसियान ग्रुप हो, इन सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अगर तैयार करके जाते हैं तो आप यहां से क्वेश्चन पकड़ लेंगे गाइस, कंफर्म। गाइस ये सबसे मेजर टॉपिक्स हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इतना तैयार करके चलें तो एग्जाम में क्वेश्चन की पूरी संभावना रहती है। तो गाइस इसको कैसे तैयार किया जाए, यही स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है गाइस। देखिए CPF में 15 से 16 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, 15 से 16, 15 से 16 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे, जिसमें करंट इकोनॉमिक्स आपसे पूछा जाता है। करंट इकोनॉमिक्स भी रहेगा क्योंकि करंट जो है, करंट अफेयर्स वाला पार्ट जो इको से रिलेटेड है,
यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, हिंदू न्यूज़पेपर अगर पढ़ना नहीं शुरू किया है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और साथ साथ में अगर इकोनॉमिक टाइम्स अगर पढ़ सकते हैं तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो मान के चलिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से फंस जाएगा। बाकी जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है आप यहां पर इन टॉपिक्स को तैयार करें, और मैं आपको एज ए जितेंद्र शर्मा जब आपको सीपीएफ के बैच में पढ़ाऊंगा तो पूरी तरह से सीपीएफ का जब मैं लूंगा तो 27 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसमें इकोनॉमिक्स का चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको गाइस, एक एक चैप्टर को विस्तार से पढ़ाऊंगा। अतः इन सारे चैप्टर को फोकस करूंगा गाइस A to Z। अब किस तरह से इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरा हम इस पर भी डिस्कस कर लें। चलिए गाइस, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा गाइस, पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई। देखिए लेवल कैसे पूछता है, आपके सीपीएफ के एग्जाम में इस तरह के लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ध्यान से देखिए, कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है। 4 ऑप्शन है, होल्डिंग कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स एंड मेक अवेलेबल फाइनेंशियल एकोमोडेशन टू देम। सेकंड, एज्यूमिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल बैंकिंग ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। सी, assuming the responsibility of the statistical analysis of data related to macroeconomy of India. And last, assuming the responsibility to meet directly and indirectly all responsible demands for. Guys, आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, सभी वाणिज्यिक बैंकों के नकदी भंडार को रखना और उन्हें वित्तीय उपलब्ध कराना, सरकार के सभी बैंकिंग कार्यों की जिम्मेदारी मानते हुए कार्य करना, एंड लास्ट, भारत की वृहद अर्थव्यवस्था संबंधित आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण, और लास्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी उचित मांगों को पूरा करने के लिए कार्य करना। तो गाइस बताएं, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो इसका जवाब दे पाए? यू कैन डू दिस गाइस, क्या आप जवाब दे सकते हैं? तो जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? प्लीज कोशिश करें गाइस, क्या उत्तर होगा? जल्दी जल्दी जवाब देने का प्रयास करें गाइस, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? जरा जवाब दीजिए गाइस, फटाफट जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर होगा? बताएं क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग, कोशिश कीजिए। चले गाइस, देखिए इस तरह के लेवल के क्वेश्चन सीपीएफ के एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस। यही लेवल रहता है इस एग्जामिनेशन का, यही लेवल है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम तैयारी कैसे करते हैं, हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम तैयारी कैसे करें कि मैं मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ लूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ विस्तार से पढ़ाऊंगा। बैच स्टार्ट है 27 जुलाई से, नोट कर लीजिए 27 जुलाई से बैच है। टाइमिंग है 4 से 7:30 PM गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नोट कर लीजिए गाइस, और इसका आंसर आपका सी होगा, एज्यूमिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट गलत है, यानी आरबीआई का काम ये नहीं है कि सांख्यिकी का विश्लेषण करे। अतः गाइस बाकी तीनों के तीनों काम आरबीआई करता है, तीसरा काम नहीं करता। नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चले गाइस देखते हैं ये क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ये भी सीपीएफ के लेवल का क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग आरबीआई? आरबीआई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसकी स्थापना 1935 में हुई, यह करेंसी नोट जारी कर सकता है, व्यक्तिगत खाता आरबीआई में खोला जा सकता है, इसे बैंकर के बैंक के रूप में जाना जाता है। तो जवाब दीजिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या आप जवाब दे पाएंगे गाइस? गाइस अगर जवाब दे पाएंगे तो बताएं क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग, जल्दी जल्दी बताएं गाइस क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। यू कैन डू दिस, बनाने का प्रयास करें गाइस। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? चलिए अब मुझे मिल गया। सर हिस्ट्री की क्लास कब होगी, कब लेंगे आप? जया किरार, हिस्ट्री की क्लास तो मैं ऑलरेडी ले रहा हूँ सीडीएस पे। अगर आप सीडीएस के बैच में एज ए ले रहे हैं, अगर आप सीडीएस का बैच आपने ज्वाइन कर लिया है तो मैं सीडीएस के बैच में ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं, तो क्या दिक्कत है? अभय प्रताप सर, सीडीएस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं, क्योंकि बीए सेकंड
ईयर से फाइनल में प्रवेश किया है और 5 अगस्त को फॉर्म ऑनलाइन है, तो क्या संभव है? जवाब जरूर दीजिएगा क्योंकि यह पेपर बहुत जरूरी है। अभय प्रताप जी, अगर आपकी एज है आपकी 25 साल से कम के हैं तो आप बिल्कुल जो है एज ए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए, अभय प्रताप ने जवाब दिया इसमें खाता नहीं खुल सकता। चलिए, बहुत अच्छा, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर होगा, बिल्कुल गाइस। व्यक्तिगत खाता आरबीआई में खोला जा सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है गाइस, अतः आंसर आपका सी होगा। गाइस, यही वो क्वेश्चन के लेवल हैं जो सीधे सीधे कंसेप्चुअल पूछता है, इसमें रटने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको आरबीआई के डायमेंशन मालूम है तो मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर डायमेंशन आपको मालूम नहीं है तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अतः यहां पे थिंक, आप कैसा सोचते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। गाइस, मैं आपको फिर से बता दूं, 27 जुलाई से नया बैच लॉन्च है। 27 जुलाई से सीपीएफ का नया बैच 27 जुलाई को आ रहा है। टाइम है गाइस आपके पास 4 से 7:34 PM से 7:30 PM तक ये बैच होगा। नोट कर लीजिए गाइस, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, अगला देखिए, ये क्वेश्चन क्या आप बता पाएंगे? व्हाट इज द बैंक रेट? व्हाट इज द बैंक रेट? व्हाट इज द बैंक रेट? बैंक दर क्या है? क्वेश्चन पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करें, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। हाँ, अभय प्रताप, असिस्टेंट कमांडेंट, अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जाकर के पूरा सीडीएस का नोटिफिकेशन को पढ़ें और वहां पर आप अपनी बारे में आप खुद वहां पे जान सकते हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि आप क्या हैं, क्या क्वालिफिकेशन है और कितना आपने तैयार किया है। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। नोट करिए, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका क्योंकि 3rd ईयर है तो 3rd ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल अभय प्रताप, आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे का जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर होगा, जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर होगा। चलिए, अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे का उत्तर है कि बैंक दर क्या है। यानी बैंक दर की बात करें तो वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से दीर्घकालीन फंड उधार लेते हैं उसी को एज ए बैंक रेट कहा जाता है। यानी कि रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। यहाँ सेंट्रल बैंक कौन? आरबीआई है गाइस। इट्स अकॉर्डिंग आंसर आपका ए होगा। गाइस, इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट को देख करके डरना नहीं, इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट को देख करके डरना नहीं है, बल्कि मुकाबला करना है ताकि हम अच्छी तरह से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर सके। गाइस मैं फिर से रिपीट कर दूं, 27 जुलाई को नया बैच है, 27 जुलाई को सीपीएफ का, यानी सीपीएफ का नया बैच आ रहा है गाइस 27 जुलाई। टाइमिंग है 4 से 7 या 4 से 7:30, 4 से 7:30 पर ये नया बैच लॉन्च हो रहा है। जिस बच्चे को बैच ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन कर सकता है। चौथा क्वेश्चन जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा? इस लेवल के जब मैं आपको क्वेश्चन तैयार कराऊंगा सीपीएफ के एग्जाम के लिए तो मान के चलिए गाइस आपका एग्जाम निकलेगा। When repo rate is increased by RBI, it leads to, जवाब दीजिए गाइस, रेपो रेट इज इंक्रीज बाय आरबीआई, इट लीड्स टू, जवाब दीजिए, जब आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो यह होता है। 4 ऑप्शन है, पढ़िए और जवाब दीजिएगा, इस क्या उत्तर होगा? जवाब दीजिएगा, इस क्या उत्तर होगा? अभय प्रताप जी जवाब दीजिए, सिया आर्यन जवाब दीजिए, जया किरार जवाब दीजिए, सीएम जी जवाब दे दें, सीएम चले गए, सौरभ श्रीवास्तव जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? चले गाइस, अगर आंसर की बात करें तो यस समझ लीजिए गाइस, अगर आंसर की बात करें तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आरबीआई से बैंकों द्वारा उधार लेने की लागत में वृद्धि, आरबीआई से बैंकों द्वारा
उधार लेने की लागत में वृद्धि, यानी चौथा आंसर बिल्कुल सही होगा। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ बोरिंग बाय आरबीआई। नोट कर लीजिए गाइड्स, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गाइस ये सारे के सारे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस हैं, कंसेप्ट बेस क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस हैं। अगर आपका कंसेप्ट तैयार है तो गाइस क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। मैं इसी लेवल की तैयारी आपको एज ए सीपीएफ के एग्जाम में कराऊंगा, सीपीएफ के एग्जाम में कराऊंगा गाइस। जिस बच्चे को बैच ज्वाइन करना है, 27 जुलाई से नया बैच लॉन्चिंग है, 27 जुलाई। टाइमिंग है आपका 4 से 7:30। नोट कर लीजिए गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकता है। आगे देखें, एक और क्वेश्चन बनाइए गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मीनिंग ऑफ रेपो रेट। निम्न में से कौन सा रेपो रेट का सही अर्थ दर्शाता है? जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर होगा? फटाफट जवाब दीजिए गाइस, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रेपो रेट का सही अर्थ है या सही अर्थ को दर्शाता है? चलिए गाइस चारों पढ़िए और जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर होगा आपका? जवाब दीजिए। चलिए अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर बी राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। रेट फॉर बोरिंग रुपीज टू बाय बैंक फ्रॉम द आरबीआई। आरबीआई से बैंकों द्वारा रुपए उधार लेने की दर है रेपो दर है। नोट कर लीजिए गाइस, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गाइस मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चूंकि ये प्रमोशनल क्लास है। 27 जुलाई से नया बैच की लॉन्चिंग होने जा रही है एज ए सीपीएफ की। नोट कर लीजिए गाइस, जिस भी बच्चे को ये बैच ज्वाइन करना है, टाइमिंग रहेगा 4 से 7:30 7:30 PM तक ये बैच रहेगा। जिस बच्चे को बैच ज्वाइन करना है बैच ज्वाइन कर सकता है। हमारा एक और बैच 20 जुलाई से सीडीएस का स्टार्ट हुआ है। अभी 1 क्लास या 2 क्लास निकली है ज़्यादा से ज़्यादा। सीडीएस का भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग है आपकी गाइस 10 से 1। नोट कर लीजिए, 10 से 1 पे जो है सीडीएस का बैच लॉन्च हो चुका है और सीपीएफ का बैच 27 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है गाइस। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप ज्वाइन करें इस बैच को। जिस बच्चे को सीपीएफ का बैच ज्वाइन करना है वो एडमिशन जाकर अड्डा के स्टोर पर ले सकता है गाइस। चलिए गाइस, अगर डिफेंस में आप लोग आ रहे हैं तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू एंड टेक केयर गाइस। मिलते हैं क्लासरूम में जब आपका एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू एंड टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।